हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया से होंगे और 10 मार्च की चित्रकला के पेपर की तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। मैं आपकी कुछ मदद करना चाहता हूं उसमें। जो चित्रकला प्राविधिक वाला भाग की तैयारी जिन लोगों ने की है उनके लिए ये बहुत विशेष वीडियो है और आप ये 20 के 20 प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, तो आपके जो परीक्षा है 10 मार्च की उसमें बहुत मदद होगी। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिक कोण नहीं है। अधिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा के ही होते हैं। इसमें 90 से कम है ये 50, यही सही है, ये अधिक कोण नहीं है। दूसरा प्रश्न है, किसी वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है। किसी वृत्त के कोण पर 360 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त 360 डिग्री का होता है। नंबर 3, निम्न में से कौन न्यून कोण है। न्यून कोण 90 डिग्री से कम वाले कोण को ही न्यून कोण कहते हैं और वो 45 डिग्री है। यहाँ पे जो ऑप्शन है 4, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री, 360 डिग्री, इसमें 45 डिग्री वाला सही है। अगला क्वेश्चन है, 4 रेखाओं से घिरी आकृति कहलाती है। 4 रेखाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है। आयत, ये भी 4 रेखाओं से घिरी होती है। चतुर्भुज, ये भी 4 रेखाओं वाला ही होता है। वर्ग में भी 4 रेखाएं होती हैं। तो इस तरह से उपरोक्त सभी सही, ये ऑप्शन डी वाला सही हो जाता है। ये तीनों ही रचनाएं 4 रेखाओं से घिरी हुई होती हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसी संपूरक कोण का अंश होता है। संपूरक कोण 180 डिग्री, जब दो कोणों का टोटल 180 डिग्री हो जाए तो वो दोनों कोण संपूरक कहलाते हैं। ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कुल कितने रंग होते हैं। ओस्टवाल्ड रंग चक्र में 8 रंग होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा तो उसका व्यास ही होती है। ऑप्शन सी सही है, एकदम करेक्ट आंसर है ये। किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा को बांटता है। वृत्त का केंद्र जो होता है वो सबसे बड़ी जीवा यानी व्यास को 2 भागों में बांट देता है। ये 2 भागों में बांटता है। आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास की होती है। किसी वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास की आधी होती है। त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है, व्यास की आधी त्रिज्या होती है। ऑप्शन बी सही हो जाता है। आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि होगी। देखिए, जिस वृत्त की त्रिज्या आर हो, ये आर है, उसका क्षेत्रफल 2πr होता है। ये प्राविधिक वाले बच्चों के लिए वीडियो है। और इसके अलावा रचनात्मक प्रश्न भी आएंगे, 5 आएंगे। 5 में से 3 हल करने को होंगे। अगर उनका वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम वो वीडियो भी बना के दे देंगे आपको। अगला वीडियो में वो चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा स्मृति चित्रण भी आता है, प्रश्न 20 नंबर का होता है। वो चाहिए तो भी आप बता सकते हैं कमेंट में, हम उसका भी वीडियो बना देंगे। 11वां प्रश्न, क्षेत्रफल को किस इकाई में लिखा जाता है। मीटर में, सेंटीमीटर में, घन मीटर में, वर्ग मीटर में। वर्ग मीटर में लिखा जाता है। ये क्षेत्रफल की इकाई है वर्ग मीटर। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगला प्रश्न है, वृत्त की परिधि के आंशिक भाग को कहते हैं। वृत्त की परिधि के आंशिक भाग को चाप कहते हैं। इस तरह से चाप होता है।
प्रकार की मदद से यूँ बनाते हैं, और इसको अगर पूरा खींच दें प्रकार तो वही वृत्त बन जाता है। तो इसका आंशिक भाग चाप ही होता है वृत्त का। ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला प्रश्न, आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। 14वां प्रश्न, रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो रेखाएं दो प्रकार की होती हैं, सरल रेखाएं और वक्र रेखाएं। समकोण कितने अंश का होता है? समकोण हमेशा 90 अंश का होता है। समकोण 90 अंश का होता है। 16वां प्रश्न है, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है। आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, जिस वृत्त की त्रिज्या आर हो उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ये फार्मूला है वृत्त के क्षेत्रफल का, याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋजु कोण होता है, ऋजु कोण एक सीधी रेखा हो जाती है 180 डिग्री। 180 डिग्री अंश के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हों कहलाता है। क्या कहलाता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हों, सिर्फ दो, तीनों नहीं। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो कहलाता है समकोण कहलाता है। वो त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण कहलाता है। 20वां क्वेश्चन, 100 अंश का कोण कहलाता है। न्यून कोण कहलाता है, समकोण कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। जी, अधिक कोण कहलाता है। 100 डिग्री का जो कोण होता है वो अधिक कोण कहलाता है। बहुत मेहनत से पेपर बनाया है, लाइक कर दो प्लीज़। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।